तो बेसिकली हर 15 तारीख को हर 15 दिन के बाद हम लोग एक सेल्स टीम के साथ मीटिंग करते हैं। हम सब साथ में बैठते हैं और हम ये देखते हैं कि पिछले 15 दिन के अंदर जिन कस्टमर्स ने हमें कॉल किया उनका क्या हुआ। तो मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूँ जिसमें मैंने टिश्यू की मशीन का डेटा लिया है। हमें पिछले जनवरी से लेकर के और आज 18 फरवरी है, तो 2026 के अंदर हमारे पास 600 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया टिश्यू मशीन के अंदर। ये एक्चुअल डेटा से मैं बात कर रहा हूँ। 600 में से जो चौंकाने वाली बात है वो ये है कि 75% जो लोग थे उनके पास बजट नहीं था काम करने के लिए। सिर्फ 25% लोग थे जिनके पास काम करने का बजट था। अब अगर हम 450 की बात करें जिनमें बजट नहीं था, उसमें से 120 लोगों ने फाइनेंस के लिए ट्राई किया, मतलब वो लोन की तरफ बढ़े। अब उनका हुआ कि नहीं हुआ वो मिस्ट्री है। और 330 लोगों ने काम करने का आइडिया ही ड्रॉप कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा डिस्कशन बना हमारे बीच और हमने ये फिगर आउट किया कि मार्केट के अंदर टिश्यू का काम बहुत सारे लोग करना चाहते हैं बट वो कर नहीं पा रहे क्योंकि उन पे बजट नहीं है। तभी 75% लोग फेल हो गए काम करने के अंदर। वो काम शुरू ही नहीं कर पाए क्योंकि काम शुरू करने का बजट ही नहीं था। क्योंकि टिश्यू का बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कम से कम जो मशीन आती है वो 6 लाख से स्टार्ट होती है और पूरा बजट जो होता है वो लगभग 8 लाख तक जाके बैठता है। अब इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन दूंगा। मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप कम बजट के अंदर टिश्यू का काम स्टार्ट कर सकते हो, जिसके हम एक नया सोल्यूशन लेकर आए हैं जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला है। तो वही टिश्यू की मशीन है, वही प्रोडक्शन है, वही क्वालिटी है। मशीन दिखने में बिल्कुल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फर्क है प्राइस का। जो मशीन नई मशीन 6 लाख रुपए की आती है उसी क्वालिटी के अंदर हम सेकेंड हैंड मशीन लेकर आए हैं। हम रिफर्बिश मशीन लेकर आए हैं सिर्फ और सिर्फ 3.5 लाख रुपए के अंदर। तो जो काम आज की तारीख में 6 लाख में स्टार्ट होता था वही सेम काम आप 3.5 लाख रुपए में स्टार्ट कर सकते हो। वही सेम मशीन होगी। मैं आपको ये बताता हूँ कि रिफर्बिश का मतलब क्या होता है। रिफर्बिश का मतलब ये है कि अगर आज 100 लोग काम शुरू करते हैं, 100 लोग मशीन लगाते हैं, तो जरूरी नहीं है कि 100 के 100 लोग काम आगे करें। ऐसी बहुत सारी वजहें होती हैं जिस वजह से फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं। वो वजह ये नहीं है कि मशीन काम करना बंद कर गई, वो कोई भी वजह हो सकती है। हो सकता है कि फैक्ट्री के मालिक को अब्रॉड शिफ्ट होना पड़ा हो सकता है कि उसको काम में प्रॉफिट ना दिखा हो सकता है उसने मेहनत ना करी हो। किसी भी वजह से वो जो मशीन है वो सिर्फ 6 महीने चलेगी, 7 महीने चलेगी और उस मशीन को वो आदमी बंद कर देगा और फैक्ट्री पे ताला लग जाता है। हम क्या करते हैं, हम उन फैक्ट्रीज तक पहुंचते हैं जिन्होंने लगभग 6 महीने पहले, 7 महीने पहले काम शुरू किया था। हम उन तक पहुंचते हैं, हम उनकी मशीन को वहां से प्रोक्योर करते हैं, अपनी फैक्ट्री में लेकर आते हैं। अपनी फैक्ट्री के अंदर हम उस पूरी मशीन को अपने पैरामीटर्स के थ्रू पास करते हैं और हम उस मशीन की पूरी रिपेयरिंग करते हैं। रिपेयरिंग का मतलब हम एक 6 महीने पुरानी मशीन को उसके 6 महीने पीछे ले जाएंगे, हम उसको पूरा पेंट करेंगे, हम उसकी सारी बेरिंग्स चेंज करेंगे, हम उसको पूरा एक तरह से सर्विस करके और उसको एक नई मशीन जैसा बना देते हैं, जिससे कि जो नया कस्टमर है उसको प्रॉब्लम ना आए और वो उसको ऐसा फील आए कि उसने नई मशीन से काम शुरू किया है। तो अब मैं आपको मशीन के पास लेकर के जाऊंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि टिश्यू का बिजनेस क्या है, टिश्यू की मशीन कैसी दिखती है और कैसे आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अब हम मशीन के पास आ गए हैं। मैं आपको ये दिखाऊंगा कि टिश्यू की मशीन वर्क कैसे करते हैं। तो देखिए, हम यहाँ से मशीन पैनल से चालू कर रहे हैं। हमने मशीन की स्पीड इधर से बढ़ा दी है और मशीन काम करना स्टार्ट कर चुकी है। तो जो हमारी टिश्यू की मशीन होती है इसमें टोटल 4 सेक्शन होते हैं। स्टार्ट हम करेंगे यहाँ से, जहाँ पे हम रॉ मटेरियल को फीड करते हैं। पीछे जो टिश्यू का रॉ मटेरियल है वो जंबो रोल में आता है, रोल फॉर्म में रॉ मटेरियल फीड करा जाता है। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो है प्रिंटिंग का सेक्शन। तो यहाँ पे हम टिश्यू के ऊपर किसी भी तरह की प्रिंटिंग कर सकते हैं। अगर आप किसी रेस्टोरेंट को टिश्यू सप्लाई कर रहे हैं और सपोज करिए किसी रेस्टोरेंट का नाम राम स्वीट्स है, तो आप राम स्वीट्स टिश्यू पे छाप करके, प्रिंट करके उसको दे सकते हैं। तो प्रिंटिंग का मतलब ये हो गया। सेकंड स्टेप पर हम आ गए एम्बोजिंग सेक्शन पर। एम्बोजिंग का मतलब होता है टिश्यू के ऊपर जो टेक्सचर होता है, जो टिश्यू पे खुरदरापन होता है, उसको एम्बोजिंग बोला जाता है। तो इस टाइम मशीन के अंदर हमें डायमंड एम्बोजिंग कर रहे हैं हम लोग। डायमंड एम्बोजिंग बोलते हैं या फिर बर्फी डिजाइन बोला जाता है मार्केट में, वो इस टाइम चल रहा है। तो इसके बाद टिश्यू एम्बोज होकर के आगे आता है और आगे हमारा अगला प्रोसेस है फोल्डिंग सेक्शन। यहाँ पे फोल्डिंग के अंदर टिश्यू 4 फोल्ड होता है और हमारा लास्ट सेक्शन है कटिंग का। यहाँ पे हमारा टिश्यू कट होता है और फाइनली यहाँ पे टिश्यू बनके तैयार हो जाता है और हम इसको उठा करके पैक कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी मशीन के अंदर जो फंक्शन है वो ये है, आप पैनल के अंदर सेट कर सकते हो कि आपको कितने पीस का पैकेट बनाना है। सपोज करिए आपने सेट किया कि आपको 100 पीस का पैकेट बनाना है, तो मशीन खुद से 100 पीस को काउंट करेंगी और हर 100 पीस के बाद एक टिश्यू उठ के निकलेगा। आपको वहीं से उसको उठाना, डायरेक्टली पैक करना है। तो आपको काउंटिंग करने की जरूरत नहीं है। हमारी मशीन ऑटो काउंट करके और आपको काउंट करके देगी कि कितने पीस का पैकेट आपको बनाना है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो टिश्यू की मशीन का साइज होता है वो लगभग 17 फीट लंबा होता है। पर
हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं एक सेकेंड हैंड मशीन। तो सेकेंड हैंड मशीन में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती, क्योंकि हो सकता है कि कोई मशीन किसी और फैक्ट्री से आई हो और हो सकता है कोई और मशीन किसी और फैक्ट्री से आई हो। तो कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है। ऐसा नहीं है कि मशीन 17 फीट की ही होगी, मशीन अप्रॉक्सीमेटली 17 फीट की होगी। इससे आपको आइडिया ये लग रहा है कि आपको कितनी जगह चाहिए काम करने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी के पॉइंट के अंदर जो मशीन है ये सिंगल फेज पे चलती है। सिंगल फेज की इलेक्ट्रिसिटी जो होती है जिसे हम घरेलू बिजली बोलते हैं, उसी बिजली पर ये मशीन चलती है। और लगभग 3 से 4 किलोवाट का इलेक्ट्रिक लोड आता है। 3 से 4 किलोवाट का इसमें लोड आता है। तो जिस घर की बिजली पर आप वॉशिंग मशीन चलाते हो उसी घर की बिजली पर आप ये मशीन चला सकते हैं। इसके बाद हमारा पॉइंट आता है लाइसेंस का। इस काम को करने के लिए आपको किसी भी तरह की लाइसेंस की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक लघु उद्योग है। ये काम घर से स्टार्ट हो रहा है। ना तो हम किसी तरह का पोल्यूशन कर रहे हैं, ना तो हम इन्वायरमेंट को हार्म कर रहे हैं। हम सिर्फ और सिर्फ एक रोल को टिश्यू में बना करके और बेच रहे हैं। तो किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं है। इसके लिए जो आपको रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, रॉ मटेरियल जंबो रोल के अंदर आएगा, जो आपको अपने शहर से ही मिलेगा। हम आपको कॉन्टैक्ट देंगे रॉ मटेरियल की कि आपको कहाँ से रॉ मटेरियल खरीदना है। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम आपको रॉ मटेरियल कॉन्टैक्ट दें, जिससे आप एक ठीक प्राइस पर और एक ठीक क्वालिटी का रॉ मटेरियल खरीद पाओ। अगर मैं इस मशीन की प्रोडक्शन की बात करूं तो इस मशीन की प्रोडक्शन है 400 पीस पर मिनट। 400 टिश्यू के पीस बनते हैं 1 मिनट के अंदर। तो आपके 24,000 पीस हो गए 1 घंटे में। 24,000 पीस 1 घंटे में हो गए। अगर हम माने कि हमने एक पैकेट में 100 पीस डाले तो आपके 240 पैकेट पर आवर हुए। और 10 घंटे काम किया तो 10 घंटे में 2400 पैकेट टिश्यू बन गए एक दिन में काम करके। अगर मैं एक टिश्यू की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की बात करूं तो हमारा जो टिश्यू का पैकेट होता है, अगर मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं 24 बाय 24 सेंटीमीटर के टिश्यू का, जो बहुत ही कॉमन साइज है, तो अगर 24 बाय 24 सेंटीमीटर का टिश्यू बना रहे हैं और एक हार्ड टिश्यू बना रहे हैं और एक पैकेट में 100 पीस हैं, तो उस एक पैकेट का वजन होगा 105 ग्राम। 105 ग्राम का एक पैकेट बनता है। जो हमारी रॉ मटेरियल की कॉस्ट आती है रोल की, वो 65 से 70 रुपये केजी होती है। तो अगर मैं 70 रुपये पकड़ के चलूँ तो हमने 1 किलो में 10 पैकेट बनाए, क्योंकि एक पैकेट का वेट 105 ग्राम था और 70 रुपये किलो में रॉ मटेरियल लिया, तो हमारा एक पैकेट का कॉस्ट आया 7 रुपये। 7 रुपये का रॉ मटेरियल का कॉस्ट आया। अब रॉ मटेरियल का कॉस्ट के बाद हम इस टिश्यू को पैकेट में पैक करते हैं, जिसमें हमें प्लास्टिक की पन्नी चढ़ाते हैं और फिर उसे कार्टन में पैक करते हैं। तो इनर पैकिंग और आउटर पैकिंग मिला करके 1 रुपये पर पैकेट की और कॉस्ट आती है, तो 8 रुपये हो गया। और 50 पैसे हो गए लेबर के, जो लेबर इसको पैक कर रही है। तो 7 रुपये का रॉ मटेरियल कॉस्ट, 1 रुपये का पैकिंग कॉस्ट और 50 रुपये का लेबर कॉस्ट करके एक टिश्यू का पैकेट जिसमें 100 पीस है हमारे घर पे 8.5 रुपये का तैयार होता है। तो 8.5 रुपये हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ गई। अब अगर मैं इस टिश्यू के पैकेट की सेलिंग प्राइस की बात करूं तो जो टिश्यू का पैकेट है ये मार्केट में होलसेल के अंदर लगभग 11 रुपये और रिटेल के अंदर लगभग 15 रुपये में बिकता है। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो टिश्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन आपका बजट कम है, आप टिश्यू बिजनेस स्टार्ट तो करना चाहते हैं लेकिन जेब के अंदर 6 से 8 लाख रुपए नहीं है, लगभग आपका बजट 4 से 5 लाख रुपए का ही है, तो आपके लिए एक बहुत परफेक्ट डील है कि आप एक रिफर्बिश मशीन की तरफ जाएं और कम बजट के अंदर काम स्टार्ट कर पाएं। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको रिफर्बिश का कॉन्सेप्ट बताया, मैंने आपको टिश्यू मशीन की इन्फॉर्मेशन दी और मैंने आपको टिश्यू बिजनेस की इन्फॉर्मेशन दी। इसके अलावा अगर आपको और कोई भी डाउट है कि रॉ मटेरियल एग्जैक्टली कहाँ से आएगा या फिर और कोई भी मन में डाउट है, तो आप कमेंट्स के अंदर उस डाउट को लिख सकते हैं। मैं वहीं आके डाउट का रिप्लाई करूंगा। और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारे बिजनेस एडवाइजर से बात करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। हम आपको फ्री में कंसल्टेशन देंगे, आपको सजेशन देंगे कि कौन सा बिजनेस आपके लिए बेस्ट है और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा आपके एरिया के अकॉर्डिंग और आपके बजट के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नमस्कार।